किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक राजपूत फार्मिंग पर। तो भाइयों, इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो पायरिल्ला जो कीट होता है उसके बारे में बात की जाएगी। वो कैसा होता है और किस प्रकार हमारी फसल को नुकसान पहुंचाता है और उसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो भाइयों, सबसे पहली बात, जब हमारी पौधे गन्ने की कटाई हो जाती है और पेडी गन्ना की जो शुरुआती अवस्था होती है, जैसे ये खेत देखिए आप, ट्रिलिंग हो चुकी है, गोल साफ चमकल लगी है, उस समय पायरिल्ला का जो अटैक होता है वो स्टार्ट हो जाता है। तो इसका क्या समाधान करा जाए, अब मैं आपको बैक कैमरे से थोड़ा दिखा दूं। फ्रंट कैमरे से संभव नहीं है, बैक कैमरे से आपको वीडियो में दिखाई जाएगा कि क्या सिस्टम है सब कुछ। तो भाइयों, जैसे ही हम अपने पेडी गन्ने के खेत में जाते हैं तो ये देखो, बहुत छोटी छोटी तितली जो आपको देखने को मिलेगी, काफ़ी मात्रा में ये देखने को मिलेगी। और किसान समझ लेता है कि ये टॉप बोरर की तितली है, कि ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान इस फसल में पहुंचाने वाली है। तो इसलिए भाइयों, दवाई का जो प्रयोग है वो बहुत ज़्यादा किया जा रहा है और इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार इसे नियंत्रण किया जा सकता है। ये देखिए भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। भाइयों, कुछ खेतों में तो आपने देखा होगा कि ये तितली जो होती है ना, वाइट वाली, तो ये उड़ती फिर रही है, ये टॉप बोरर की होती है। और ये बादामी सी जो तितली होती है ये पायरिल्ला की होती है। ये पायरिल्ला कीट है। ये पहले भाइयों, ये देखो, सफ़ेद कलर का होता है। ये देखो, ये अंडे देते हैं इस प्रकार, जिसको भाइयों आप टॉप बोरर की तितली समझ लेते हैं, क्योंकि खेत में घुसते ही इतनी तेजी से इसकी मात्रा इतनी होती है कि किसान भी डर जाते हैं कि जने कौन सा रोग आ गया। ये फड़का, पायरिल्ला सब एक ही कहते हैं। पहले सफ़ेद कलर का होता है जिसे फड़का कहते हैं, उसके बाद ये तितली बन जाती है। इसके नुकसान जो भाइयों, इसका नुकसान इतना है कि ये जो गन्ना फसल होता है उसमें जो पत्तियों से ये रस चूस लेता है, और जब पत्तियों से जो रस चूसा जाएगा इनके द्वारा तो उसकी ग्रोथ रुक जाती है, और ग्रोथ रुकने के साथ साथ उसमें जो है रंग जो होता है उसका फसल का वो पीला होने लगता है, पीली पड़ने लगती है फसल, और बढ़भार तो बिल्कुल ही रुक जाती है भाइयों। तो भाइयों, इन तितलियों की मात्रा जो बहुत ज़्यादा संख्या देखकर आपको डरना नहीं है, इसमें इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हो पाने का, इसका समाधान भी संभव है। अब आपको टॉप बोरर में और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस बता देते हैं। तो भाइयों, टॉप बोरर में जो है सुंडी बन जाती है और ऊपर से जो है वो पौधे को पूरी तरह नष्ट कर देती है, क्षतिग्रस्त कर देती है, और वो पौधा पूर्ण तरह से ख़त्म हो जाता है। और पायरिल्ला में जो है भाइयों, ये रस चूसती है, ये गन्ने को ख़त्म नहीं कर पाती, लेकिन उसकी बढ़भार रोक देती है। और ज़्यादा घबराने की तो आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये टॉप बोरर नहीं है, और एक कुछ समय बाद ये स्वतः ही समाप्त भी हो जाती है। जितना टेम्परेचर हाई होगा उतना ही आपको ये कम देखने को मिलेगी। और सबसे पहले तो भाइयों, आप सिंचाई अवश्य कर दें। जितनी जल्दी आप इसमें नमी बनाए रखोगे उतना ही आपको लाभ देखने को मिलेगा। और इसमें भाइयों, आप सस्ते कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं। इमिडाक्लोप्रिड जैसे आती है हमारी, थायोमैक्साम आती है, किसी भी हल्के से सस्ते कीटनाशक का 500 ml प्रति एकड़ लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए बादामी कलर की जो तितली है भाइयों, इनसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये टॉप बोरर की तितली है नहीं, केवल ये पायरिल्ला है और कुछ नहीं। जैसे ही ये पायरिल्ला का अटैक आता है खेत में, उसी प्रकार प्राकृतिक के द्वारा ही ये जो आपको सफ़ेद से अंडे दिखाई दे रहे हैं, ये जो
इसका सहायक कीट है उसके भी होते हैं, और इसमें छोटा सा होता है वो ये भी सफ़ेद अंडा देता है, वो पायरिल्ला का होता है। इसमें पहचान करनी आपको आवश्यक है। तो भाइयों अंडों की पहचान थोड़ी सी करा देते हैं। जो पायरिल्ला के जो अंडे होते हैं भाइयों, वो पत्ती के नीचे होते हैं। पत्ती के नीचे जो भी आपको सफ़ेद सफ़ेद अंडे से दिखाई देंगे वो पायरिल्ला के होते हैं। और जो पत्ती के ऊपर आपको वाइट कलर के दिखाई देंगे, देखो ये देखो, ये देखो भाइयों, मैं अभी आपको दिखा दूं, ये देखो पत्ती के नीचे है, ये पायरिल्ला का अंडा है। इसमें से भाइयों थोड़ा टाइम बाद तितली बन जाएगी। और आपको अभी इसका जो, और ये देखो भाइयों, ये जो है ये हमारा मित्र कीट है। अगर आप ये थोड़ी मात्रा में आपको पायरिल्ला दिखाई दे रहा है, स्प्रे करेंगे तो ये मित्र कीट भी स्वतः ही खत्म हो जाएगा। पायरिल्ला तो खेत से जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा। तो भाइयों कोशिश करें कि बिना स्प्रे के ही इसे कंट्रोल किया जा सके। अगर समस्या ज़्यादा बड़ी है या बढ़ गई है, आपको तितली अधिक दिखाई दे रही हैं, तो आप स्प्रे कर सकते हैं। कोई भी अच्छा सस्ता सा कीटनाशक लाएं और 500 ml मात्रा 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है, उसका आप स्प्रे कर दीजिए। तो आपके खेत से जो है ये पायरिल्ला की जो समस्या है ये पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। और केवल एक ध्यान रखना है, स्प्रे आप करना है आपको सिंचाई करने के बाद, और थोड़ा हो सके तो थोड़ा जल्दी सिंचाई करें उस खेत की जिसमें पायरिल्ला का अटैक आपको देखने को मिल रहा है। तो भाइयों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद भाइयों।